हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फूड एंड हाइजीन से रिलेटेड 50 एमसीक्यूज़ को। क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ। कुछ बच्चों को मन में डाउट है कि ये पेपर देना कंपलसरी है कि राष्ट्र गौरव वाला पेपर देना कंपलसरी है। दोनों पेपर आपके लिए कंपलसरी है। आपने जैसा भी चूज़ किया होगा, जो भी कॉम्बिनेशन होगा, तो माइनर सब्जेक्ट आपको टोटल 3 देने होते हैं हर एक सेमेस्टर के लिए। जैसे जब सीबीसीएस पैटर्न नहीं लागू था तो किसी भी बच्चे को एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम देना होता था जिसका नाम था राष्ट्र गौरव। अभी क्या है कि आपको हर एक सेमेस्टर में कोई 2 एग्ज़ाम, कोई 3 एग्ज़ाम, किसी में एक पेपर, ऐसे कोई ना कोई एग्ज़ाम होंगे जिसको क्वालिफाई करना होगा। तो ये जो फूड एंड हाइजीन वाला आपका है वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। मतलब अगर आप इसको पास नहीं करते हैं तो आप पास नहीं माने जाएंगे। जैसे बाकी सब्जेक्ट में क्या है कि अगर आप फेल होते हैं, बैक लगता है, तो उसके बाद उसको इम्प्रूवमेंट डाल करके और उसको पास कर सकते हैं अगले आने वाले सेमेस्टर में। लेकिन अगर इसमें फेल करते हैं तो मतलब फेल हैं आप। और जब आपका रिजल्ट बन के आएगा तो बाकी जितने भी आपके जो भी है, जैसे आप बीए पढ़ रहे हैं, चाहे बीएससी पढ़ रहे हैं, बीकॉम पढ़ रहे हैं, तो उसके क्रेडिट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए बिजनेस मैनेजमेंट है, यहाँ पे मैं बीकॉम का एग्जांपल दे रही हूँ। बिजनेस मैनेजमेंट 2 पार्ट में डिवाइडेड है, उसमें 3-3 क्रेडिट है। टोटल मिला करके कितना हो गया? 6 क्रेडिट हो गया। तो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको क्रेडिट दिए जाएंगे, नंबर नहीं दिया जाएगा। वहीं पर जब फूड एंड हाइजीन वाला जो आपका रहेगा उसके सामने क्यू लिखा रहेगा। अगर आप पास हो जाते हैं तो नॉट क्वालिफाइड होता है, NQ लिखा रहता है। मतलब आप पास नहीं होंगे तो NQ लिख दिया जाएगा। और फिर मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में वो मौका दिया जाए कि नहीं दिया जाए, ये इस पर कंफर्म नहीं है। क्योंकि जो बाकी के जब सीबीसीएस नहीं पैटर्न लागू था तो उस पर राष्ट्र गौरव के लिए 3 मौके दिए जाते थे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तीनों साल में मिला करके आपको राष्ट्र गौरव क्वालिफाई करना कंपलसरी होता था। अगर मान लीजिए आप राष्ट्र गौरव नहीं पास होते हैं तो आप ग्रेजुएट नहीं माने जाते हैं। सेम थिंग आपके साथ है बाकी ये जो फूड हाइजीन है और PSY 100 है, HSC यही है, HND 100 है, तो वो सेम पैटर्न इस पर भी लागू होता है। और एज़ पर माई नॉलेज यहाँ पर ये क्वालिफाई करना आपको कंपलसरी होता है। तो जैसा भी आपका होगा, जैसा भी आपने कॉम्बिनेशन अपना लिया होगा, तो कोशिश करिएगा कि उसको पास कर जाएं। उसको टॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस क्वालिफाई होने से मतलब है। तो और क्वालिफाई होना बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होगा क्योंकि 25 नंबर आपके कॉलेज से दिए जाएंगे। एक आध वीडियो में मैंने पहले भी समझा दिया होगा। और फिर उसके बाद कुछ रिटन एग्ज़ाम भी होता है, तो 15 नंबर का अगर आप लिखते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर कम आता है तो भी 8 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर मिल ही जाने हैं, तो वो एग्ज़ाम हो जाएगा। फिर उसके बाद तुक्का भी मार देंगे तो भी 2, 4, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ये सब प्रैक्टिस है। मतलब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि 100% यही सारे क्वेश्चंस आएंगे, बट ये प्रैक्टिस होता है कि आप अपने आप को थोड़ा पॉलिश कर लें। चलिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है? तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया और विटामिन हो गया। तो इन चारों में से विटामिन आपका ऑप्शन नंबर डी है जहाँ से ऊर्जा नहीं प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? तो वो है सी फंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? तो ये है ऊतक में। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, शहद का प्रमुख घटक है? तो ये है फ्रुक्टोज। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो वो है आपका कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर ए। ये वीडियो आप 1 से 2 बार आप देख लेंगे तो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको याद हो जाएंगे। इसमें कुछ समझाना नहीं है, वो डायरेक्ट एग्जैक्ट आंसर मुझे देना है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो वो है आपका लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? तो वो है आपका फोलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 7 यही दूसरी बार हो चुका है, तो फोलिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, प्रति संक्रमण विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए है आपका। क्वेश्चन नंबर, प्रति संक्रमण मतलब होता है कि एंटीबॉडी आप बोल सकते हैं, चाहे बीमारी से लड़ने के लिए, कुछ ऐसे इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो वो है आपका विटामिन के।
रक्त का थक्का बनने से मतलब ये है कि जैसे अगर कट हो जाता है तो वहाँ पर आप देखेंगे ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो ब्लड क्लॉट से क्या होता है कि वो जो शरीर से खून बहता है वो बंद हो जाता है। तो विटामिन के अगर आपके बॉडी में अवेलेबल रहता है भरपूर मात्रा में तो आपका वहाँ पर खून का थक्का बन जाता है और आपको खून के बहने से वो बचाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है आपका कैल्सीफेरोल। क्वेश्चन नंबर 11 है, केसीन होता है? तो केसीन एक तरीके का प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्न में से माल्टोज शर्करा प्राप्त होती है? तो ये है अंकुरित बीज से। जैसे चना 1-2 दिन के लिए आप भिगो देते हैं तो उसमें वो बारीक बारीक छोटे छोटे से वो अंकुरित हो जाता है, वो कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्न में से किस शर्करा का पाचन मनुष्य द्वारा नहीं किया जाता है? तो वो है सेल्यूलोज। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा होता है? तो वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, मनुष्य के यकृत में संचित खाद्य शर्करा कौन सी है? तो वो है आपका ग्लाइकोजन। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, निम्नलिखित में से लैक्टोज शर्करा किस में पाई जाती है? तो वो है दूध। जैसे इसके पहले एक क्वेश्चन डिस्कस हुआ था जिसमें था कि दूध में मिठास किसकी वजह से होता है? तो लैक्टोज की वजह से होता है, तो दूध में ही उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, गन्ने में उपस्थित शर्करा कौन सी है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, निम्न में से किस शर्करा को कोशिका का ईंधन कहा जाता है? तो वो है ग्लूकोज को। आप याद कर सकते हैं किस तरीके से कि जैसे जब वीकनेस फील होता है तो लोग बोलते हैं ग्लूकोज इनको दे दिया जाए, तो फिर ग्लूकॉन डी दे दिया जाए, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, निम्न में से कौन सी शर्करा कागज के पीलेपन के लिए उत्तरदायी होती है? तो वो है आपका सेल्यूलोज। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, ब्रेन शुगर किस शर्करा को कहा जाता है? तो वो है आपका हेक्टोज, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, कार्बोहाइड्रेट निर्मित नहीं है? तो वो नाइट्रोजन, बाकी ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, वो सब चीज़ें इंक्लूड होती है, नाइट्रोजन इसमें नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, निम्न में से स्टार्च का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो वो है अनाज। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, सुक्रोज को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है टेबल शुगर के नाम से। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वो है आपका फैट, वसा। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, ब्लड में वसा का संचरण किस रूप में होता है? तो वो होता है आपका लाइपोप्रोटीन के माध्यम से, चाहे उस रूप में। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, संतृप्त वसा पाई जाती है? तो घी और मक्खन में पाया जाता है, सबसे अधिक वसा भी रहता है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, प्रोटीन मुख्य रूप से बना होता है? तो वो होता है एमिनो अम्ल, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग? तो वो है आपका मेरेस्मस। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, निम्न में से रेशेदार प्रोटीन कौन सा है? तो वो है आपका कैरोटीन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, सल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है? तो वो पाया जाता है अंडे में। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है? तो मांसपेशी में। नंबर 32 है, और मैं थोड़ा क्विक इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें याद करने वाली हैं, इसमें समझाना कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो केसीन। आप एक बार सुने रहेंगे, 1-2 बार सुने रहते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। आप चाहें तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं, गूगल पे सर्च करके भी पढ़ सकते हैं, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे एक बार सुने रहते हैं तो हमको वो चीज़ें थोड़ा ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, पृथ्वी पर उपलब्ध जल में स्वच्छ जल की मात्रा कितनी है? तो वो 2.5% है। जितना भी जल उपलब्ध है, जैसे बोलते हैं 75% जो पृथ्वी का स्पेस है उसमें वाटर आपका है 75% तक का, तो उसमें 2.5% ही सिर्फ है ऐसा जो स्वच्छ है, बाकी बर्फ़ के माध्यम से चाहे दूषित होकर के इस तरीके से अब उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, मानव शरीर में जल की औसत मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है 65%। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, निम्न में से प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो जो वर्षा का जल होता है वो शुद्धतम होता है।
मतलब प्योर होता है। केडियम युक्त जल पीने का कौन सा रोग होता है, तो वो होता है इटाई। अब ये मुझे पता नहीं है कि कौन सा होता है बीमारी। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, ब्लैक फुट बीमारी डैश युक्त जल के पीने से होती है, तो वो आर्सेनिक अगर उसमें उपलब्ध है और आप पीते हैं उस पानी को तो ब्लैक फुट होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को है। जैसे अब इसी के साथ आप एक क्वेश्चन और याद कर सकते हैं, ये आपका राष्ट्र गौरव के लिए भी हो जाएगा। इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो राष्ट्र गौरव में भी पूछता है। तो ये 22 मार्च आपका हो गया क्या, जल दिवस के लिए। और उसके साथ साथ 22 अप्रैल है आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अभी रिसेंट 5 जून को इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं जो आपको याद होने चाहिए, चाहे वो फूड एंड हाइजीन के लिए हो गया, चाहे वो राष्ट्र गौरव में कहीं ना कहीं पूछ देता है। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, मछली के यकृत में प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है, तो वो है आपका विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 40 है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो वो है रिक्टेस। अब ये ऐसे पूछता है कि विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, फिर रतौंधी किसकी वजह से होता है, तो ये राष्ट्र गौरव के लिए भी होता है। यहाँ पर भी पूछ सकता है, वहाँ पर भी पूछ सकता है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये भी क्वेश्चन आपका पूछ देता है राष्ट्र गौरव में। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है रेटिनॉल। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, शराब का अधिक सेवन करने से किस विटामिन की कमी आती है, तो विटामिन सी की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है, तो विटामिन ई की कमी से। फिर है, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो याद होना चाहिए। जिसे आप याद कैसे कर सकते हैं, बेरी है और यहाँ पर है B1, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है थायमीन। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, विटामिन बी के समूह में शामिल नहीं है, तो विटामिन बी में आपका थायमीन हो गया, नाइसिन हो गया और बायोटीन, ये तीनों इंक्लूड हैं, लेकिन टोकोफेरोल इसमें इंक्लूड नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, बालों का झड़ना किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन 4 की कमी से होता है, विटामिन B4 की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर डी। चावल को धोने के बाद कौन सा विटामिन बाहर निकलता है, तो विटामिन B1 निकलता है। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, विटामिन सी का स्रोत नहीं है, तो जैसे खट्टी चीज़ें हो गई, चाहे मिर्चा हो गया, तो इन सब से विटामिन सी आपको मिलता है, लेकिन गाजर से विटामिन नहीं मिलता, विटामिन सी नहीं मिलता है। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, निम्न में से कौन सा विटामिन एक हार्मोन भी है, तो विटामिन डी है। जो नेक्स्ट वीडियो आपकी अपलोड होगी उसमें मैं कोशिश करूंगी ऐसे क्वेश्चन से इंक्लूड रहें जिसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी रहे, ताकि वो जो आपका 15 नंबर का रिटन एग्ज़ाम होगा उसमें थोड़ा हेल्प कर जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा।